हेलो साथियों। तो आज हम जानेंगे पंप एंड मोटर अलाइनमेंट के बारे में, है ना। तो वो भी लेजर वाला, ठीक है। डायल वाला तो आजकल तो नहीं होता है। तो मोस्टली जो अभी जो इंडस्ट्री में यूज होता है वो लेजर अलाइनमेंट, ठीक है। तो अलाइनमेंट के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं अलाइनमेंट करते क्यों हैं, ठीक है। तो अलाइनमेंट करने का जो पर्पज़ है वो ये है कि जैसे पंप एंड मोटर दोनों का जो शाफ्ट है ना, तो वो क्या है, एक सेंटर में लाने के लिए प्रॉपर तरीके से मतलब एक सेंटर में घुमाने के लिए। अगर यदि दोनों में से किसी भी शाफ्ट का अगर यदि सेंटर बिगड़ जाए या फिर अन्य बेन मतलब साइड में, जैसे कि आप देखें तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए पंप है ना, पंप का शाफ्ट कपलिंग है और ये मेरा मोटर की कपलिंग है, ठीक है। तो अगर यदि दोनों के शाफ्ट है ना, अगर यदि दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो जाए तो फिर क्या होगा, लोड बढ़ेगा, है ना। और लोड किस पे आएगा, बियरिंग पे। और बियरिंग उतना लोड हमको क्या कैरी नहीं कर पाएगा, तो फिर बियरिंग फेल हो जाएगा, ठीक है। और बियरिंग फेल होगा तो क्या होगा, हमारे को वो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, है ना। अब वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि पंप में जो मेरा मैकेनिकल सील है ना, या फिर इम्पेलर है, वो सारे क्या टूट जाएंगे, है ना। मतलब मैकेनिकल सील फेल हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है ना, अलाइनमेंट हम जो है, जो मेन हम पर्पज किस लिए, मैंने क्या बोलते हैं कि मेन हम प्रायोरिटी कहाँ पे देते हैं अलाइनमेंट के लिए। तो इंडस्ट्री, ऐसे इंडस्ट्री में जहाँ पे केमिकल मैंने जो डेंजरस वाला केमिकल हो, है ना, या फिर ऑयल फैक्ट्री, अब जैसे IOCL हो गया, है, ONGC, या फिर HPCL, BPCL, या फिर जो मैंने केमिकल जो कंपनी है बेसिकली डेंजरस वाला, वहाँ पे हम क्या है प्रायोरिटी देते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी, है ना, कि अलाइनमेंट का, कि अलाइनमेंट प्रॉपर तरीके से हो, ठीक है। तो हम ये तो समझ गए कि अलाइनमेंट करते क्यों है, कि दोनों जो पंप एंड मोटर के दोनों को शाफ्ट को एक सेंटर में लाने के लिए, है ना, ताकि प्रॉपर तरीके से स्मूथली घूमे, ठीक है। तो हम जानेंगे लेजर अलाइनमेंट, ठीक है। तो बेसिकली तो नॉर्मली सबको पता होगा कि लेजर अलाइनमेंट कैसे सेट करते हैं, ठीक है। जैसे हम मोटर एंड शाफ्ट मतलब सॉरी, मोटर एंड पंप के दोनों कपलिंग के अलग अलग हम क्या है, उसमें हम सेंसर मैंने फिट करने के बाद फिर हम मेजरिंग, है ना, पुट करते हैं। तो वो उसके बारे में हम अपलोड कर देंगे, है ना, कैसे करना है आपको, स्टार्टिंग का जो प्रोसेस है। उसके बाद जो फाइनल जो मेरा डिस्प्ले में जो मेरा यूनिट दिखता है ना, जो मेरे फाइनल में डिस्प्ले में जो ये मेरा डाटा दिखता है ना, इसके बाद क्या बेसिकली सबको समझ में नहीं आता है कि इसके बाद क्या करना है हमको, है ना। नॉर्मली स्टार्टिंग प्रोसेस तो सब कर लेते हैं, लेकिन बाद में जो अलाइनमेंट कैसे करना है ना, जैसे ये जो मेरा ये पोर्शन जो मेरा ये डिस्प्ले में दिखता है, ये वाला भाग, है ना, तो इसको कैसे रीडिंग करना है हमको, है ना, इसको रीडिंग करके कैसे हमको एडजस्ट करना है पंप को, तो मोटर को, है ना, या कि इस कितना सीम डालना है या फिर कितना साइड एडजस्टमेंट करना है। तो इस चीज़ के बारे में क्या है ना, मोस्टली सबको पता नहीं रहता है अच्छी तरीके से, ठीक है। इसलिए वो अलाइनमेंट कर नहीं पाते हैं प्रॉपर तरीके से। तो इसको हम क्या जानेंगे आज, है ना, अच्छी तरह से। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, है ना, ये जो मेरा है, जैसे आपको जैसे डिस्प्ले में आपको जैसे कैसे पहचानना है ना। तो जैसे देख सकते हैं हम यहाँ पे कि यहाँ पे ये क्या दो, एक तरह से देखें तो दो क्या है, स्क्वायर टाइप का बना हुआ है ना। तो जिस इस डिस्प्ले है ना, तो जिस भाग में क्या है दो स्क्वायर बना रहेगा, वो समझ लेना कि हम क्या साइड से देख रहे हैं, है ना, साइड से। अगर जितना आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का ज़रा सा भी नॉलेज होगा तो आपको ये पता ही होगा, है ना, कि हम साइड से देखने से क्या होता है कि जो जैसे अगर सेम हाइट में या फिर सेम लेवल पे अगर यदि कुछ चीज़ हो तो हम उसको क्या ओवरलैप हो जाती है ना, तो उसको हम दूसरा मतलब हेडर लाइन या फिर उसके ऊपर हम कुछ मतलब दूसरे लाइन से हम क्या दिखाते नहीं हैं, ठीक है। और जब हम टॉप से देखते हैं तो टॉप से हम क्या सब कुछ दिखाना पड़ता है, क्योंकि देखो टॉप से देखेंगे तो क्या होगा, अगर मोटर को हम टॉप से देखेंगे तो क्या उसमें 4 बोल्ट रहता है ना, जो फाउंडेशन बोल्ट रहता है। तो टॉप से क्या होता है, मेरे को चारों बोल्ट का दिखाना पड़ता है ना। लेकिन साइड से क्या है, जो फाउंडेशन बोल्ट है मेरा मोटर का, वो क्या ओवर दोनों क्या सेम सेंटर लाइन में होता है ना, सेम लाइन पे होता है, यानी सेम पैरेलल में। तो क्या है, हम उसको दो ही बोल्ट में दिखाते, मतलब दो ही बोल्ट में हम दिखाते हैं, यानी दो घर पे, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा टॉप व्यू है ना। यानी इसको हम बोल सकते हैं हॉरिजेंटल और इसको वर्टिकल, है ना। वर्टिकल यानी साइड, हॉरिजेंटल यानी टॉप व्यू, है ना, माने हम टॉप से देख रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्टिकल का बात करते हैं ना। तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे को, रीडिंग
देख देख सकते हैं ये मेरा क्या है, ये पंप का कपलिंग है। और क्या, हाँ, इसमें से क्या है, जब अलाइनमेंट करते हैं तो दोनों कपलिंग में से पंप एंड मोटर का, कि दोनों में से एक को हमको क्या फिक्स रखना पड़ता है ना। और एक को फिक्स रख के उसके अनुसार हम एक को साइड या मतलब एक को एडजस्टमेंट करते हैं। तो मोस्टली जो इंडस्ट्री में जो करते हैं क्या है कि पंप को हम फिक्स रखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी वो मशीन है, मतलब उसके जो इक्विपमेंट है बहुत बड़ा है ना। और तो उसको क्या है, उठाना, बार बार उठाना, इधर उधर कर पाना बहुत मुश्किल होता है ना। तो इसलिए क्या है मोस्टली, क्योंकि पंप में क्या है, सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन है ना, तो क्या है, सबको मिलाना फिर दिक्कत हो जाएगा ना, इधर उधर करना, एडजस्ट करना। तो मोस्टली क्या करते हैं हम, जो पंप का जो भाग है ना, उसको क्या फिक्स रखते हैं ना। जैसे पंप का कपलिंग क्या है मेरा फिक्स रहेगा, और जो मोटर का जो भाग है उसको क्या है हम एडजस्टमेंट करते हैं ना। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ये वाला क्या है, ये मेरा पंप का कपलिंग है ना, ये वाला यूनिट मेरा पंप का है, ठीक है, पंप का कपलिंग। तो इसको क्या फिक्स रखेंगे हम, ठीक है। और इसी के अनुसार हम इसको, यानी ये मोटर का कपलिंग है, तो इसको एडजस्टमेंट करेंगे मोटर को, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हैं हम यहाँ पे, ये क्या रहा है मेरा, हाँ। और जैसे आप देखना डिस्प्ले डेट में इससे दो घर बना रहेगा, दो बॉक्स है ना। दो बॉक्स में भी अलग अलग बॉक्स में, जैसे पहला बॉक्स है तो उसमें भी दो रो रहेगा है ना। जो सबसे ऊपर वाला टॉप जो रहेगा वो क्या रहेगा मेरा एक्सियल है ना। एक्सियल यानी बोल सकते हैं उसको हम एंगुलर बोल सकते हैं, है ना। ये क्या बताता है मेरे को, एक्सियल मिसअलाइनमेंट है ना। और ये बताता है मेरे को ऑफसेट, ठीक है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में क्या है, एक्सियल और ऑफसेट दोनों में होता है, ठीक है। तो ये मेरा क्या बता रहा है, एक्सियल, ठीक है, यानी एंगुलर, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितना है मेरा 3.2/100, 100 यानी ठीक है। मैंने 100 में मेरा 3.2 क्या है मेरा मिस अलाइनमेंट है ना। मैंने एक क्या कंसिडर करते हैं 100 में, ठीक है। तो अब हम कैसे इसको कैसे हम क्या रेक्टिफाई करेंगे कि ये हमको क्या बताता है, ठीक है। चलिए इसको तो मालूम चल गया कि ये मेरा क्या एंगुलर मिसअलाइनमेंट बता रहा है, ठीक है। तो सर हम इसको देखेंगे, ये मेरा क्या बता रहा है कि जो कितना मेरा मोटर है वो मेरा क्या पंप को तो हम फिक्स कर दिए हैं, ठीक है। अब ये मेरा क्या मोटर है ना, तो मोटर मेरा कितना ऊपर नीचे है, ठीक है। जैसे देख सकते हैं ये मेरा मोटर है ना। और यहाँ पे मेरा क्या पंप रहेगा, ठीक है, ये तो फिक्स रहेगा। तो ये मोटर मेरा कितना ऊपर नीचे है, तो इसके बारे में मेरे ये सेकंड रो बताता है, ठीक है। तो यानी किस में, मेरा वो वर्टिकल में, ठीक है ना। तो देख सकते हैं, ठीक है। और ये बताता है मेरे को एक्सियल, यानी ये जो पंप है, ठीक है। तो ये क्या है, मोटर मेरा कितना मेरा ऐसे, मतलब बोल सकते हैं तो एक तरह से ऐसे मतलब एंगुलर में है ना, कैसे है मतलब नीचे से ज़्यादा झुका हुआ है या फिर ऊपर से ज़्यादा झुका हुआ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सियल, है ना। और पूरा पैरेलली मतलब कितना ऊपर नीचे है, तो इसको बोलते हैं हम ऑफसेट या फिर रेडियल बोल सकते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ वर्टिकल में, ठीक है। तो सेम जो दूसरा वाला जो बॉक्स है वो बताता है मेरे को क्या, हॉरिजेंटल व्यू के अंतर्गत, यानी क्या जैसे कि हम साइड एडजस्टमेंट करते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, हॉरिजेंटल में भी क्या है मेरा को एक्सेल और रेडियल दोनों आता है, ठीक है। तो ये बताता है मेरे को, ये जैसे ये एक्सेल बता रहा है ना, ये बता रहा है कि जैसे ये पंप है और ये देखो मोटर है ना। तो ये क्या ऐसे या ऐसे कितना है, ठीक है, या फिर इस साइड में है ना, लेफ़्ट साइड या राइट साइड में किधर ज़्यादा, मैंने आगे में है ना, आगे में लेफ़्ट या राइट में किधर ज़्यादा, मैंने क्या है साइड में है, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को क्या बता रहा है, एक्सियल, ठीक है। मेरे को हॉरिजॉन्टल में यानी टॉप व्यू से सब देखते हैं, ठीक है। और ये बताता है मेरे को कितना पैरेलली मेरे को कितना साइड है ना। पैरेलली मेरा क्या पंप से मोटर मेरा कितना लेफ़्ट साइड है या कितना राइट साइड है, ठीक है। और ये एंगुलर ही मतलब ऐसे या ऐसे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे हम देखें अच्छे से ड्राइंग करके आपको अच्छा ड्राइंग किया हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या नॉर्मली ओवरव्यू जान लिए, है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको हम सेम इसी चीज़ को हम यहाँ पे दर्शाए हैं, ठीक है। कि जब ऐसा जो मान लो रीडिंग आता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सेम ही रीडिंग आएगा आपके डिस्प्ले में, बट हम क्या एक एग्जांपल नहीं है, ठीक है। ये मेरा क्या है मोटर, ये मेरा मोटर और ये मेरा पंप है, ये दोनों मेरा क्या है पंप है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा क्या है कपलिंग, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे पंप का कपलिंग को हम क्या किए हैं, फिक्स कर दिए हैं, ठीक है।
दोनों के पंप के कपलिंग को हम क्या फिक्स कर दिए हैं, ठीक है। और इस रीडिंग के अनुसार मेरे को क्या मोटर कैसा है उस कंडीशन में, है ना। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हम क्या, पहले हम एक्सियल देखते हैं, ठीक है। एक्सियल यानी ये वाला एंगुलर, ठीक है। एक्सियल बोले एंगुलर बोले, बात बराबर है। और इसमें भी क्या, एक्सियल में भी बहुत सारे आते हैं, 3 टाइप के आते हैं ना। एक होता है कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल, और एक आता है मेरा क्या बोलते हैं इसको, एंगुलर, है ना। पैरेलल, कॉम्बिनेशन, एंगुलर, ठीक। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा कॉम्बिनेशन में, क्यों, क्योंकि ये मेरा क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे कि कॉम्बिनेशन मतलब क्या है कि ये जैसे हम इस व्यू से देख रहे हैं यानी साइड व्यू से, है ना। तो कॉम्बिनेशन यानी भी क्या मेरा क्या है कि ये नीचे भी है ना। और मतलब मोटर मेरा पंप के सेंटर लाइन से यानी शाफ्ट के सेंटर लाइन से, है ना, नीचे भी है और एंगुलर में भी है ना। जैसे देख सकते हैं ना, हमको बेसिकली होना कहाँ चाहिए, इस जगह में, है ना। जो पंप का जो हाइट है नीचे से बेस से, तो यहाँ पे होना चाहिए, बट ये क्या है, ये थोड़ा नीचे आ गया है, ठीक है। तो मतलब और फिर प्लस मेरा इधर क्या साइड में उठा हुआ भी है ना। मतलब पंप क्या है मेरा नीचे भी है और उठा हुआ भी है, यानी क्या है, कॉम्बिनेशन एंगुलर मिसअलाइनमेंट, है ना। मतलब कॉम्बिनेशन एक्सियल मिसअलाइनमेंट में कॉम्बिनेशन वाला है, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं इसको, है ना। इसके अकॉर्डिंग क्या बता रहा है मेरे को कि ये, है ना, जैसे कि देख सकते हैं मोटर मेरा आगे की तरफ झुका हुआ है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। देखिए गौर से देखिए यहाँ पे, यहाँ में क्या है, ये मेरा पॉइंट यहाँ पे, है ना। ये यहाँ पे टच कर रहा है, बट यहाँ पे टच नहीं कर रहा है, यानी पीछे की तरफ क्या उठा हुआ है। सेम ये सेंटर लाइन में देखिए, है ना, जो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है मेरा ऊपर ज़्यादा है और नीचे मेरा कम है, ठीक है। यहाँ का जो डिस्टेंस यानी गैप है, यानी मेरा क्या है, मोटर मेरा जो पीछे की तरफ है ना, वो ज़्यादा उठा हुआ है, और नीचे की तरफ और आगे की तरफ थोड़ा झुका हुआ है ना, नीचे। तो अगर यदि ये दोनों दोनों यदि एक्यूरेट में या फिर एक के पैरेलल में अगर यदि दोनों नीचे रहता सेम, हाँ, तो फिर क्या होता है मेरा ये एंगुलर इसमें नहीं आता, ठीक है। इसमें क्या है डायरेक्ट ये मेरा सही रहता फिर, है ना। फिर ये सिर्फ ओनली मैंने यानी जो पैरेलल यानी ऑफसेट है वही सिर्फ मेरा ऊपर नीचे होता, ठीक है। तो जैसे कि हम तो इसके अकॉर्डिंग हम देख चुके कि ये मेरा पंप किस पोजीशन में है, पंप के अकॉर्डिंग में, है ना। सॉरी, ये मेरा मोटर किस पोजीशन में है, पंप के अकॉर्डिंग में, है ना। तो अब देख सकते हैं इसमें क्या ऑफसेट है ना, ये मेरा क्या ऑफसेट है, तो इसमें क्या नीचे बता रहा है इसका जो मोटर का जो कपलिंग है वो पंप के कपलिंग के, है ना। मैंने एक तरह से बोले तो मतलब कंसीडर करके, है ना, पंप के कपलिंग को जो कंसीडर करके क्या हो रहा है मेरा जो ये मोटर कपलिंग वो नीचे नीचे की ओर बता रहा है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, है। ये मेरा क्या है ना, ये यहाँ तक मेरा क्या है पंप का कपलिंग है, ठीक है। तो और ये वाला पोर्शन क्या है निकला हुआ है नीचे, है ना। ये मेरा क्या है नीचे आ गया है पंप का थी मोटर का कपलिंग, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे गैप है, ठीक है। और ये सेंटर लाइन भी देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा गैप है, ठीक है। तो ये चीज़ हम देख के हम खुद को कंसिडर करना पड़ेगा। ऐसा फ़ोटो वहाँ पे आपको ऐसा इमेज आपको डिस्प्ले में नहीं दिखेगा, ये हमको खुद को कंसिडर करना इमेजिन करना पड़ता है कि मेरा पंप किस पोजीशन में है, ठीक है, इसको देखते हुए, ठीक है। और जैसे कि अब मेरे को क्या है ये रीडिंग बता रहा है ना, ये जैसे मोटर में क्या है जब हम साइड व्यू से देखते हैं यानी वर्टिकल में, है ना, तो मेरा ये रेटिंग बता रहा है -20.4, है ना। -24.4 यानी क्या है यहाँ पे मोटर क्या है थोड़ा नीचे की ओर गया है ना। तो इसको क्या करेंगे हम माइनस यानी इसमें हम ऐड करेंगे सिम, है ना। जब ये मेरा सिंबल बताता है माइनस में तो उसमें क्या ऐड करना पड़ता है यानी प्लस यानी सिम को। और सिम कब हम ऐड करते हैं ओनली वर्टिकल, जब हम वर्टिकल व्यू से देखते हैं, ठीक है।
तभी हम सीम को ऐड या रिमूव करते हैं। जब हम हॉरिजेंटल व्यू से देखते हैं उस समय सीम हम ऐड या रिमूव नहीं करते, उस समय ओनली साइड एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या -20.4 बता रहा है, ठीक है। यानी मेरे को क्या करना पड़ेगा, 20 हो रहा था है ना, कि 12.4 mm का मेरे को क्या करना पड़ेगा, सीम ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मेरे को 12.4 mm का सीम ऐड करना पड़ेगा, है ना। ऐसा बता रहा है कि आप यहाँ पे 12.4 mm का सीम ऐड करो, ये मेरे को डिस्प्ले बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बता रहा है +9.7, यानी ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ, ये क्या +9.7 mm क्या है, ऊपर है ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा, यानी माइनस करना पड़ेगा 9.7 mm का, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो मेरा पहले से ऑलरेडी सीम है उसको निकाल देंगे। अगर यदि निकालेंगे नहीं, ठीक है, अगर यदि सीम नहीं है वहाँ पे, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ यहीं पे ऐड कर देंगे, है ना। एक तरह से हम इसको हम एवरेज कर देंगे 12 यानी 13 के आसपास, और ये मेरा 10 के आसपास, तो कितना हो जाएगा 23 या 24, है ना। तो 24, तो यहाँ पे एक एवरेज मैंने एक इमेजिन करके, है ना, इसमें कोई वो फार्मूला नहीं आता है, तो इसमें क्या करेंगे हम करीबन 15 या 16 mm का इसमें हम सीम डाल देंगे, ठीक है। तो फिर हो जाएगा मेरा, ठीक है। मतलब फिर एक ही बार में नहीं आता है, ऐसे भी कोई मास्टर इतना मास्टर नहीं है कि एक ही बार में अलाइनमेंट कर लो। कि आप यहाँ पे मान लो सीम ऐड कर दिया है ना, फिर जब दूसरे बार हम उसको मेजरमेंट करेंगे हम, तो फिर क्या करें, तो उसमें क्या हो सकता है मेरा ये डाटा मेरा फिर से चेंज हो जाए, है ना। तो फिर उसके हिसाब से करना पड़ता है। लेकिन इतना पता है, इतना जान लो कि इतना यहाँ पे अगर सीम आप ऐड करोगे तो इससे कम ही आएगा, है ना। मैंने इसका जो मिस अलाइनमेंट है थोड़ा वो कम आएगा, ठीक है। मैंने एक ही बार में हो सकता है ना आए, लेकिन आपको 2-3 बार ऐसे ट्राई करने से हो जाता है, ठीक है। मैंने सीम ऐड या रिमूव करने से। तो इसके अकॉर्डिंग हम समझ चुके कि मेरा मोटर का क्या पोजीशन कैसा है, ठीक है। अब समझ चुके होंगे कि ये मेरा क्या है, मेरा ये कॉम्बिनेशन एंगुलर में था। कॉम्बिनेशन यानी मेरा पंप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा क्या है, नीचे भी है ना। मतलब पंप मेरा नीचे भी है और एंगुलर में भी है, मतलब ऊपर की तरफ उठा हुआ है, ठीक है। यानी ऐसा भी है, ठीक है। अगर दोनों अगर यदि यहाँ पे क्या ऊपर की तरफ उठा हुआ नहीं रहता, तो है ना, तो फिर क्या होता है, ये मान लो हम इमेजिन करते हैं कि मेरा ऐसा रहता, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो ये मेरा सिर्फ ओनली क्या होता है, मेरा ऑफसेट मिसअलाइनमेंट होता है। फिर हमको इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। दोनों में बस थोड़ा थोड़ा जो भी यहाँ डाटा मेरे को एक पता था, हम दोनों में क्या सेम ऐड कर देते तो हो जाता है मेरा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मेरा एंगुलर भी है, ठीक है। एंगुलर यानी पीछे की तरफ ज़्यादा उठा हुआ है, मैंने कॉम्बिनेशन में पीछे की तरफ ज़्यादा उठा हुआ है, आगे की तरफ मेरा झुका हुआ है मोटर, ठीक है। तो अगर जितना आपने पोजीशन चेक कर लिया, मतलब पोजीशन आपने इमेजिन कर लिया कि मोटर किस कंडीशन में है, तो आप अलाइनमेंट तुरंत कर सकते हैं इजीली, हाँ। तो ये मेरा क्या वर्टिकल मेरा हो गया, ठीक है। तो वर्टिकल में क्या करेंगे, हम सीम ऐड या रिमूव करेंगे। इसमें हम साइड एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। वर्टिकल में हम सीम ऐड या रिमूव करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे क्या किए, ऐड किए, क्यों, क्योंकि आगे की तरफ मेरा ज़्यादा झुका हुआ है, ठीक है। और यहाँ मेरे को क्या रिमूव करके बता रहा था, ठीक है। अब वर्टिकल व्यू हो गया। अब हम क्या करेंगे, हॉरिजेंटल व्यू से अब हम देखेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हॉरिजेंटल व्यू से देख रहे हैं, है ना। ये अर्थात ये मोटर है ना। तो मोटर को हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर से देखने पे हमको क्या कैसा पोजीशन देखेगा हमको मोटर को, है ना, वो हम देखेंगे, ठीक है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉलम है मेरा, जो पहला वाला है ना, वो भी क्या बताता है मेरे को, एक्सियल, है ना। यानी एक्सियल यानी कैसा, जैसे हम इसको मोटर को हम देख रहे हैं ऊपर से, ठीक है। तो मोटर मतलब इस तरह है, यानी टेपर में, है ना, या फिर ऐसे है या फिर ऐसे एंगुलर में, ठीक है। तो ये चीज़ जो पहला कॉलम है हमको ये बताता है मेरे को एक्सियल, है ना, यानी मोटर का टेपरिंग पोजीशन, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये वाला बताता है मेरे को ऑफसेट यानी जैसे ये हम टॉप से देख रहे हैं, है ना। तो ये मेरा क्या है, पंप के शाफ्ट का सेंटर है। तो ये मोटर मेरा इस साइड में है या फिर इस साइड में है, ठीक है। आप इमेजिन कीजिए कि ये मेरा क्या है, फ्लैट एक, है ना, फ्लैट है, मैंने उसका बेस है मोटर के जहाँ बिठाते हैं, है ना। उसके ऊपर क्या है, हम मोटर को फिट कर रहे हैं। तो ये जो मेरा मोटर है ये मेरा थोड़ा इधर है, ये इधर है, ठीक है।
यानी हम देखें तो ऐसे में, तो मोटर मेरा इस साइड में या फिर इस साइड में, ठीक है। तो ये चीज़ हमको क्या बताता है, ऑफसेट, यानी मोटर का साइड मिसअलाइनमेंट है। तो इसको कैसे पहचानेंगे, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आप गौर से देखिएगा, है ना। ये वाला, ठीक है, ये मेरा सेंटर लाइन है पंप के शाफ्ट का, क्या है, सेंटर लाइन ये वाला, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें इसका डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और सेम यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी क्या गैप है ना। जिससे क्या पता चल रहा है हमको कि मोटर का जो ये मोटर क्या है मेरा पीछे से उठा हुआ है ना, मतलब सॉरी, मतलब पीछे से है ना, क्या है मेरा, जैसे हम देख सकते हैं ये मेरा कपलिंग है, तो पीछे से क्या है मेरा इस तरह थोड़ा झुका हुआ है, इस साइड में, है ना। इधर से देखें तो इस साइड, यानी अगर इधर से देखें तो इस बोर्ड में हम इमेजिंग करते हैं कि मेरा ये जो मेरा मोटर है वो मेरा पीछे से क्या ऐसे इस पोजीशन में है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा कपलिंग इस तरह है ना, ठीक है, यानी मोटर मेरा इस पोजीशन में है, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है, मेरा मोटर का जो पीछे वाला जो भाग है वो थोड़ा ज़्यादा उठा हुआ है, यानी इस साइड में झुका हुआ है ना। सेम इस तरह पैरेलल में जो ऑफसेट में हम देखते हैं, तो ऑप्शन में क्या पता चल रहा है, मेरा जो मोटर है वो मेरा थोड़ा इस साइड झुका हुआ है ना। तब देखो आप दो चीज़ से पता लगा सकते हो, एक तो यहाँ की जो कपलिंग है ना, उसका डायरेक्शन देख के, या फिर ये प्लस या माइनस देख के, है ना। जैसे मान लो प्लस है तो इसका मतलब इस साइड में है, यानी हम जिस तरह खड़े हैं, है ना, मोटर यहाँ पे है तो मेरा इस साइड में यानी राइट साइड में रहेगा, है ना। अगर यदि माइनस रहेगा यहाँ पे तो क्या रहेगा, मेरे लेफ़्ट साइड में, ठीक है। तो इससे भी देख के हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, यानी इसको कैसे ठीक करेंगे हॉरिजॉन्टल मिसअलाइनमेंट को, यानी इसको ऑफसेट और एंगुलर दोनों को, है ना। तो इसको करने के लिए हमको क्या करेंगे, सबसे पहले हम एंगुलर की तरफ से व्यू से लेंगे या फिर ऑफसेट, है ना। तो मान लीजिए हम ऑफसेट की तरफ से ले रहे हैं ना, हमको पहले ऑफसेट ठीक करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा क्या बता रहा है, मेरा मोटर मेरा ऊपर की तरफ घिसका हुआ है ना, माने साइड में है, ठीक है। तो जैसे मान लो ऐसा है मेरा मोटर, है ना, माने एंगुलर में भी है और ऑफसेट में भी है, ठीक है। तो हम, ठीक है, तो अब इसको हम क्या, मान लो ये पर पोजीशन है मोटर का, ठीक है, ऐसे है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पीछे में क्या है मेरा रीडिंग 16.2, और आगे आगे तरफ मैं क्या बोलूँ फाउंडेशन में कितना है मेरा 13.8, है ना। इसका मतलब क्या बता रहा है कि पीछे की तरफ जो फाउंडेशन है, पीछे जो मोटर का जो पीछे वाला भाग है वो ज़्यादा ही घिसका हुआ है ना, कंपेयर टू मतलब आगे वाला के। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें हम जो हैमरिंग करेंगे साइड एडजस्टमेंट के लिए, है ना। तो हॉरिजॉन्टल में ओनली साइड एडजस्टमेंट करते हैं, उसमें सीम ऐड या रिमूव नहीं करते हैं, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा हैमरिंग करेंगे, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे मान लो अभी मोटर मेरे इस पोजीशन में है ना, तो यहाँ पे हैमरिंग करेंगे, मैंने हैमर से मारेंगे, है ना। तो क्या होगा, थोड़ा सीधा आ जाएगा, है ना, यानी पैरेलली तो आ जाएगा, ठीक है। अब हम फिर भी हमको जो रीडिंग है वो एक्यूरेट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमने आगे की तरफ भी थोड़ा था, मैंने घिसका हुआ है ना, और पीछे की तरफ भी था, ठीक है। तो एक तरह से देखें तो ये मेरा क्या पैरेलल में आ गया। मान लो इसमें जो डिफरेंस था, है ना, इसमें जो मेरा डिफरेंस था कितना का 13.8 और 16, यानी करीबन 3 mm, है ना, 3 mm का जो मेरा डिफरेंस था वो सीधा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बीच से हम इसको हैमरिंग करेंगे, है ना। जब हम इसको बीच से हैमरिंग करेंगे तो थोड़ा क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, यानी सेंटर में हो जाएगा, है ना। पंप के जो पंप के शाफ्ट है उसके सेंटर में आ जाएगा। फिर हम क्या, ये रीडिंग मेरा एक्यूरेट हो जाएगा, कितना, 0.00 से 0.07 के बीच में होना चाहिए। ये जितने भी जो रीडिंग है वो इसके बीच में होना चाहिए, 0.07 से 0.07 के बीच में रहेगा, तभी हमारा ये ग्रीन जोन में आएगा, है ना, डिस्प्ले में। तो ये मेरा क्या है, साइड एडजस्टमेंट हम कर दिए, कैसे, हैमरिंग करके, ठीक है। और ये क्या है, ये हमको खुद से इमेजिन करना है कैसे है पोजीशन, इसका जो ये कपलिंग का हम ड्राइंग देख के डिस्प्ले में, और ये रीडिंग देख के हम खुद को इमेजिन करना है कि मेरा मोटर का पोजीशन कैसा है, ठीक है। तो उसी अनुसार हम क्या करेंगे, हम इसको मतलब रेक्टिफाई करेंगे अलाइनमेंट के लिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, हम वर्टिकल में अलाइनमेंट और
हॉरिजेंटल अलाइनमेंट है ना, यानी मिस अलाइनमेंट की तरफ से देखें तो क्या दो दो होता है, मतलब दो तरीके से, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। वर्टिकल में कौन सा, एक्सियल और ऑफसेट दोनों है ना। सेम इस तरह से हॉरिजेंटल में भी एक्सियल और हॉरिजेंटल दोनों, ठीक है। लेकिन दोनों का जो हम व्यू है वो अलग अलग रहता है ना। वर्टिकल से हम साइड से देखते हैं और हॉरिजेंटल में हम टॉप से देखते हैं, ठीक है। तो लगभग तो सब क्लियर हो गया होगा, हाँ, कैसे इसको रेक्टिफाई करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे पंप के सारे पार्ट्स के बारे में। बेसिकली क्या, पंप का मैकेनिकल सील है ना, क्योंकि पंप का तो हार्ट ही है मैकेनिकल सील, बाकी और क्या है, ठीक है। तो बेसिकली और हम देखते हैं कि अलाइनमेंट का प्रायोरिटी सबसे पहले कहाँ पे देते हैं हम, जहाँ पे मेरा जो लिक्विड है इंडस्ट्री में वो मेरा क्या है, डेंजरस वाला हो है ना, या केमिकल वाला। बेसिकली आईओसी मतलब इंडियन ऑयल जैसे ऑयल रिफाइनरी में है, या फिर केमिकल कंपनी में, तो वहाँ पे क्या मेन प्रायोरिटी रहता है अलाइनमेंट का, ताकि क्या वाइब्रेशन ना हो, है ना। अगर अलाइनमेंट सही से होगा तो क्या मेरे को जो शाफ्ट का जो लोड है, यानी बियरिंग में जो लोड पड़ेगा पंप में, वो कम होगा, यानी कम के बराबर ना के बराबर होगा, है ना। अगर ज़्यादा लोड हो जाए यानी मिस अलाइनमेंट हो जाए तो क्या होगा, ज़्यादा लोड बढ़ेगा। ज़्यादा लोड बढ़ेगा तो मेरा मैकेनिकल सील फेलियर होगा, है ना, या फिर इम्पेलर टूट जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, अलाइनमेंट करते हैं, यानी पंप और मोटर दोनों के शाफ्ट को एक सेंटर में लाने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जय भारत।